शंकराचार्य के प्रति हम तमाम हिंदुओं में एक अगाध श्रद्धा होती है। ऐसे में शंकराचार्य जी को, कोई भी शंकराचार्य हो, वो किसी व्यक्ति विशेष के लिए और पार्टी विशेष के लिए जब इंडोर्समेंट करते हैं तो निश्चित तौर पर वो अपने पद से नीचे उठ जाते हैं। इंडोर्समेंट करने का काम फिल्म स्टारों का होता है, क्रिकेट स्टारों का होता है, शंकराचार्य का पद उससे बहुत बड़ा होता है। कल ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य जी, अभी मुक्तेश्वरानंद जी ने जिस तरीके से राजनीतिक भाष्य किया, उस पर हमको ऐतराज है। उन्होंने एक विश्वासघात की बात कही। हिंदू हृदय सम्राट शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे ने हिंदुत्व की एक विचारधारा का प्रचार किया जिसका अनुसरण शिवसेना वर्षों तक करती रही। 2019 में बाला साहब जी के उसी हिंदुत्व की विचारधारा के आधार पर शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी ने साथ साथ चुनाव लड़ा, लेकिन उद्धव ठाकरे जी अपनी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा के कारण उस विचार को त्याग करके कांग्रेस और एनसीपी के साथ जाकर सरकार बनाते और मुख्यमंत्री बन जाते हैं। क्या यह विश्वासघात नहीं था? लेकिन मैं इसके आगे बढ़ के बोलूंगा कि वो अपनी महत्वाकांक्षा की वजह से एक राजनीति कर रहे थे, लेकिन बुनियादी तौर पर कहीं ना कहीं विचारों के साथ, हिंदुत्व के साथ वो विश्वासघात था। शंकराचार्य जी ने विश्वासघात का जिक्र किया और वो कह रहे हैं कि 2022 में एकनाथ शिंदे जी के नेतृत्व में जो शिवसेना के तमाम विधायकों ने उद्धव ठाकरे के खिलाफ विद्रोह किया और बाला साहब जी के विचारों के आधार पर पुनः बीजेपी के साथ सरकार बनाई, वो विश्वासघात था। ये शंकराचार्य जी को ऐसा लग रहा है, ऐसा कहना है उनका। वो भी विश्वासघात नहीं था, वो एक प्रकार की राजनीति थी। लोग अपनी अपनी महत्वाकांक्षा के हिसाब से काम करते हैं। उद्धव ठाकरे ने अपनी महत्वाकांक्षा के हिसाब से काम की और जो शिवसेना के जो विधायक थे उन लोगों ने अपनी महत्वाकांक्षा के हिसाब से और विचारों के आधार पर विचारों का अनुसरण करते हुए, बाला साहब जी के विचारों का अनुसरण करते हुए आगे बढ़कर के। ऐसे में शंकराचार्य जी का मातोश्री जाना वो उनका व्यक्तिगत फैसला, हमको उस पर कोई ऐतराज नहीं है। कोई भी साधु सन्यासी किसी को भी आशीर्वाद दे सकता है, लेकिन शंकराचार्य पूरे हिंदुओं के धर्मगुरु होते हैं। ऐसे में किसी खास हिंदू को आशीर्वाद देना और किसी दूसरे हिंदू के लिए एक बुरा भाव मन में रखना, मुझे लगता है ये शंकराचार्य के पद को शोभा नहीं देता। और इसलिए मैं उनसे निवेदन करूंगा कि कल उन्होंने जिस प्रकार से कहा कि उनकी पीड़ा तब कम होगी जब उद्धव ठाकरे चीफ मिनिस्टर बनेंगे, मुझे लगता है कि शंकराचार्य के मन में हर हिंदू के लिए पीड़ा होनी चाहिए, हर हिंदू को आशीर्वाद देना चाहिए। मुख्यमंत्री कौन बनेगा महाराष्ट्र का, ये शंकराचार्य नहीं तय कर सकते। ऐसी अपेक्षा कर सकते हैं, इच्छा रख सकते हैं, आशीर्वाद भी दे सकते हैं, लेकिन महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री या किसी भी राज्य का मुख्यमंत्री वहां की जनता तय करती है। आने वाले दिनों में महाराष्ट्र में कौन मुख्यमंत्री बनेगा यह तो अभी तक एमवीए में ही तय नहीं है, और ऐसे में पूरे महाराष्ट्र की जनता के ऊपर अपने विचार, अपनी सोच थोपना, मुझे लगता है शंकराचार्य जी के लिए यह गलत फैसला था। उनको राजनीति में नहीं जाना चाहिए, राजनीतिक भाष्य नहीं करना चाहिए। हम शंकराचार्य जी के इस राजनीतिक भूमिका के खिलाफ यहाँ पर उपस्थित हैं और मैं उनसे आदर करूंगा कि उनके प्रति हमारे मन में जो आदर है, सम्मान है, उस सम्मान की रक्षा करते हुए वे कम से कम इस प्रकार के राजनीतिक कार्यक्रमों में और इस प्रकार के राजनीतिक बयानबाजियों से बचें। इससे उनके मन का, उनके पद का सम्मान रहेगा और पूरे देश में जो हमारे शंकराचार्य की जो एक संस्थान है, जो संस्था है, उस संस्था की पवित्रता बनी रहेगी। उन्होंने विश्वासघात की बात कही जब पूछा गया कि जो हिंदू होते हैं वो विश्वासघात नहीं करते हैं, क्या कहना चाहिए? ये बुनियादी तौर पर बहुत बड़ा कुतर्क था शंकराचार्य जी का कि हिंदू कभी विश्वासघात नहीं करता। विश्वासघात का सबसे पहले विश्वासघात हुआ कि नहीं हुआ अपने आप में एक विवादास्पद विषय, और इस विषय के ऊपर शंकराचार्य जी अपनी कोई राय ना बनाए तो बेहतर होगा। दूसरी बात, विश्वासघात एक मानवीय अवगुण है, एक ऐसी बुरी आदत है जो हर मनुष्य के अंदर होती है। किसी में कम होती है, किसी में ज्यादा, किसी में नहीं भी होती, किसी में होती है। इसका किसी हिंदू धर्म से जोड़ना या किसी धर्म से जोड़ना, मुझे लगता है कि थोड़ा सा एक बड़ा कुतर्क हो गया। इसलिए कि आप जब हिंदू पौराणिक कथाओं को आप देखेंगे तो उसमें बहुत सारे विश्वासघात के किस्से दिखते हैं। तो क्या दुर्योधन जो था वो हिंदू नहीं था?
आप जब सम्राट अशोक मन हिंदू इतिहासों को आप देखेंगे तो इतिहास में बहुत सारे राजाओं ने, किसी ने अपने भाई को मार दिया, किसी ने अपने बाप को मार दिया, किसी ने अपने बेटे को मार दिया। वो जो तमाम विश्वासघात पे आधारित जो युद्ध हुए हैं, जो लड़ाइयां हुई हैं, क्या उन लड़ाइयों को आप एक धर्म विशेष के आधार पर परिभाषित करना चाहेंगे? ये सरासर गलत है। तो ऐसा नहीं कह सकते कि हिंदू लोग या फिर किसी एक धर्म विशेष के लोग विश्वासघात नहीं कर सकते। तो जो विश्वासघात करता है वो हिंदू नहीं है। तो क्या सम्राट अशोक हिंदू नहीं थे? ठीक है, बाद में बौद्ध बने ना वो। तो ऐसे बहुत सारी केसेस हैं। तो मुझे लगता है शंकराचार्य जी कुछ ज्यादा बोल गए इस बारे में, इसको उनको दुरुस्त करना चाहिए आने वाले दिनों में। शंकराचार्य जी ने साफ तौर पे कहा कि उद्धव ठाकरे के साथ विश्वासघात हुआ है और ये गलत हुआ है। हम जब तक वो मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे हमारी पीड़ा ऐसी रहेगी। इस तरह का स्टेटमेंट साफ दिया है उन्होंने। मैंने प्रारंभ में स्पष्ट किया है और हमारी भूमिका शुरू से रही है कि विश्वासघात उद्धव ठाकरे ने किया है। मैंने बताया आपको 2019 के चुनाव में शिवसेना उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में और भारतीय जनता पार्टी दोनों ने मिलकर बाला साहब जी का जो हिंदुत्व का विचार है उस विचार के आधार पर चुनाव लड़ा था। चुनाव जीतने के बाद वो जिस प्रकार से बाला साहब के विचारों को त्यागते हैं और मुख्यमंत्री बनने की लालसा में जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी से रिश्ता तोड़ते हैं और जिस प्रकार से उस कांग्रेस के साथ रिश्ता बनाते हैं जिसके खिलाफ पूरी जिंदगी स्वयं बाला साहब ठाकरे हुआ करते थे, वो अपने आप में विश्वासघात था। वो हिंदुत्व की विचारधारा के साथ विश्वासघात था, वो बाला साहब जी के साथ विश्वासघात था और अपने सहयोगी के साथ विश्वासघात था। हाँ, अगर 2019 के विधानसभा चुनाव में शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी अलग अलग लड़ी होती तो निश्चित तौर पर उद्धव ठाकरे के पास पूरा हक था आगे जाकर के पोस्ट पोल अलायंस करने के बारे में खुद फैसला करने का। लेकिन जब प्री पोल अलायंस होता है तो निश्चित तौर पर इस प्रकार के फैसले लेना जो है वह एक राजनीतिक धोखाधड़ी की श्रेणी में आता है। एबीपी माझा, उघडा डोळे बघा नीट।